नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का द हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक है पॉलिसी रिट्रीट। ये टॉपिक जो है ये डिसीजन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लिया गया था कि उन छात्रों को वीज़ास प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे जो ऑनलाइन कोर्स में यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये है और इसमें जो है एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिसमें जो है वहाँ के कोर्ट ने जो है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वापस कर दिया, एक तरीके से उसको निरस्त कर दिया है। तो उसी पर जो है यह एडिटोरियल है। पॉलिसी रिट्रीट, पॉलिसी तो जान ही रहे हैं, यानी कि जो नीतिगत संबंधी जो बातें होती है, जैसे कि पॉलिसी या डिसीजन आप कहिए जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था, उसको रिट्रीट मतलब वापस लिया जाना, इसी संबंधित है ये। ट्रम्प मस्ट डिलीवर ऑन जॉब्स। ये देखिए, डिलीवर का मतलब जैसे सामान डिलीवर करता है कोई, आप जैसे किसी दुकानदार के पास गए और कहें कि इतना इतना ये सामान डिलीवर करवा देना मेरे घर पर, तो वो डिलीवर करना मतलब कि एक तरीके से उसको देना। ठीक है, डिलीवर जो है आप कह सकते हैं जैसे जैसे सजा देती है कोर्ट, जैसे द कोर्ट डिलीवर्ड इट्स सेंटेंस। ठीक है, तो उस सेंस में भी होता है, लेकिन डिलीवर का जो यहाँ पर जो अर्थ है उसका मतलब होता है टू अचीव और प्रोड्यूस समथिंग दैट यू हैव प्रॉमिस्ड। जो आपने वादा किया है उसको, उस पर डिलीवर करना, उस पर खड़ा उतरना एक तरीके से। ट्रम्प का मतलब कि ट्रम्प को कहा जा रहा है कि वो जो उसने जो वादा किए हैं कि इतना जॉब्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा जो भी है, तो उसको लेकर जो है वो डिलीवर करे, उस पर जो है वो खड़ा उतरे। न कि वो जो है इंगेज हो, मतलब न कि वो जो है वो केवल रेटरिक में शामिल हो वीजास को लेकर, वीजास पर जो है वो बयानबाजी जो कर रहे हैं उस पर केवल शामिल ना हो, बल्कि वो जॉब्स दे ताकि वो जो है ऑफिस में यानी कि पद में बने रहने के लिए, टू स्टे इन ऑफिस। तो कहा जा रहा है कि मार्केट फोर्सेस जो है, यानी कि जो बाजार की ताकतें हैं, जो बाजार की ताकतें जो डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जो मार्केट फोर्सेस है, एंड कॉमन सेंस, यानी कि कॉमन सेंस यानी कि आम मत जो कह सकते हैं, एक तरीके से कॉमन सेंस समझते ही हैं, जो कि बहुत कम होता है लोगों में। तो मार्केट फोर्सेस और कॉमन सेंस appear to triumph over narrow-minded economic protectionism in the US ऑन स्टूडेंट वीजास। कहा जा रहा है कि मार्केट फोर्सेस और कॉमन सेंस जो है, ऐसा लगता है कि ये जीत हासिल कर लिया किस पर, एक नैरो माइंडेड संकीर्ण सोच वाला जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म था। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कोई देश अपने देश के हितों को बचाने के लिए जो है उस पर टैक्स लगा देती है, खासकर ये डिसअप्रूविंग होता है, मतलब कि अनुचित टैक्स लगा देना एक तरीके से। तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म को यूज़ करा जाता है। तो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ किया जा रहा है, नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर जो मार्केट फोर्सेस और कॉमन सेंस की जो ये जीत हासिल हुई है स्टूडेंट वीजास पर। ठीक है ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है हैड टू वॉक बैक, उनको पीछे लेना पड़ा अपना कदम। और रिसेंट इमिग्रेशन पॉलिसी डिक्टेड। इमिग्रेशन जानते ही हैं कि एक इमिग्रेशन होता है, एक एमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मतलब जैसे यूएस में जो बाहर से लोग गए हैं वो इमिग्रेशन में कहला जाएंगे। जो मान लीजिए इंडिया से या किसी अन्य देश से बाहर मतलब उस तरफ जाते हैं, तो इंडिया के लिए जो है या अन्य देश के लिए जो है वो एमिग्रेशन होगा। ठीक है, तो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको वॉक बैक करना पड़ा, अपने वापस लेना पड़ा। जो अभी हाल ही में जो इमिग्रेशन पॉलिसी डिक्टेट दिया गया था, डिक्टेट मतलब एक डिसीजन कह सकते हैं, आदेश कह सकते हैं, उसको जो वापस लेना पड़ा। ये डिक्टेट किया था कि यह जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नो लॉन्गर इशू वीजास, ये जो है वीजास जारी नहीं करेगी किसको, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स जो कि जिसमें सब्सटेंशियल अच्छा खासा ऑनलाइन कंपोनेंट शामिल होता है, यानी कि उसमें जो है ऑनलाइन लर्निंग आप कह सकते हैं वो शामिल होता है। तो वैसे प्रोग्राम के लिए जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को वीज़ा जारी नहीं करेगी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि शुरुआत होगा इन द फॉल 2020 सेमेस्टर, जो कि शुरुआत होगा इन द फॉल। का मतलब समझ लीजिए, फॉल का मतलब होता है यहाँ सीजन, यानी कि समर के अंत और विंटर के शुरुआत में जो सीजन होता है उसको कहते हैं फॉल। ठीक है ना, तो ये जो शुरू होगा 2020 सेमेस्टर जो कि वो सीजन पर शुरू होगा इन द फॉल।
फॉल का मतलब बहुत सारा कुछ होता है, ऐसे डिफीट होता है, गिरना होता है, बहुत कुछ होता है। हैड दिस पॉलिसी विथ स्टूड, विथ स्टूड का जो मतलब क्या होता है, विथ स्टैंड, आइए दिखाते हैं, मैं आपको कुछ शब्द दिखाता हूं, आइए। या डिलीवर का देखिए, टू अचीव और प्रोड्यूस समथिंग दैट हैज बीन प्रॉमिस्ड, और एक तो होता है टू गिव, ऑफर और एम समथिंग, या एक टेक गुड्स टू पीपल्स हाउस, ये तीनों मतलब होता है। ये दोनों मतलब तो आम प्रचलन में है ही, लेकिन एक मतलब ये भी होता है, ठीक है। रेटरिक का मतलब होता है स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को प्रभावित करने के लिए जो स्पीच दिया जाता है या राइटिंग किया जाता है उसको रेटरिक कहते हैं। और ये जो है दूसरा मतलब जो है क्लेवर लैंग्वेज होता है, बहुत चालाकीपूर्ण जो शब्द होते हैं, ये भाषा होते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सिंसियर नहीं होता है वो, ठीक है ना, और उसका रियल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इस यही चीज़ यूज़ किया गया वहाँ पर, रेटरिक। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट टू हेल्प इट्स कंट्री ट्रेड और इंडस्ट्री बाय पुटिंग टैक्सेस ऑन गुड्स ब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्रीज और बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक्शन लिया जाना अपने देश के ट्रेड और इंडस्ट्री को मदद करने के लिए, कैसे, तो वो जो है उन सामानों पर, उन माल पर, गुड्स पर जो है जो दूसरे कंट्री से आते हैं उस पर टैक्स लगाकर, या फिर उन गुड्स को गुड्स के जो मात्रा है उसको सीमित करके जिसको कि इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ये समझ गए। वॉक बैक का मतलब टू चेंज एन ओपिनियन दैट यू हैव एक्सप्रेस बिफोर, जिसको आपने पहले एक्सप्रेस किया था उसको फिर से वापस या उसको बदल देना, एक तरीके से पीछे ले लेना एक तरीके से। विथ स्टैंड का मतलब टू बी स्ट्रांग एनफ, काफ़ी मजबूत होना, या नॉट बी चेंज बाय समथिंग, और इतना स्ट्रांग होना कि आप किसी चीज़ को अपोज कर सकते हैं, सहना या सामना करना, ठीक है। जो ब्रिज जो कि डिज़ाइन किया गया है अर्थक्वेक्स को सहने के लिए, मतलब कि भूकंप सहने की क्षमता है उसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। या तो हैड दिस पॉलिसी विथ स्टूड द लीगल चैलेंज, अगर ये पॉलिसी जो ट्रम्प के द्वारा जो बनाया गया पॉलिसी है थी, वो जो है अगर इस लीगल चैलेंज को सामना कर लेती, मतलब इस ये लीगल चैलेंज से उभर जाती, अगर इस लीगल चैलेंज का वो जो है उस पर जीत हासिल कर लेती, जिसको कि तुरंत मतलब इमीडिएटली माउंटेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT एंड ओवर 200 अदर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, यानी कि जिसको किसके द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और 200 अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब 200 से ज़्यादा अन्य यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके द्वारा जो ये लीगल चैलेंज लाया गया था इस पॉलिसी के खिलाफ, अगर उस पॉलिसी के खिलाफ जो लीगल चैलेंज लाने पर अगर ये पॉलिसी जीत जाती या उसको सह लेती, मतलब उससे उभर जाती, तो इट माइट हैव लेड टू, तो इसकी वजह से क्या होता, माइट मतलब संभावना है, इसके वजह से क्या होता, लेड टू मतलब इसके कारण, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो कि इस टाइप के कोर्स में नामांकित हैं, वो क्या करना पड़ता उनको, उनको जो है डिपोटेशन का जोखिम झेलना पड़ता, ठीक है ना, डिपोटेशन मतलब देश निकाला। एंड दोज, और वे जो हायर स्टडीज़ के लिए US आना चाह रहे हैं, ठीक है, वो फंस जाते कहाँ पर, बाहर में, बिना किसी विकल्प के, विदाउट ऑप्शंस। द यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग द केस अगेंस्ट द डिसीजन, इस डिसीजन के खिलाफ जो मामला है उसमें कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ जो ज्वाइन किए हैं, मतलब जो शामिल हुए हैं, ये डिसीजन किसका है, ऑफ द फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ये एक डिपार्टमेंट हुआ का, फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट, जैसे यहाँ फेडरल है, जैसे यहाँ सेंट्रल होता है वहाँ पर फेडरल होता है, तो ये जो फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के जो डिसीजन के खिलाफ जो एक मामला है उसमें कई सारे यूनिवर्सिटी जो शामिल हुए हैं उसने आर्ग्यू किए हैं, मतलब कि उसने तर्क दिया है कोर्ट में कि यह जो पॉलिसी है जो कि क्या है, क्रूएल और इलीगल है, ठीक है ना, मतलब कि इलीगल में गैर कानूनी, और क्रूएल का मतलब क्रूर, ठीक है ना, ये पॉलिसी जो है ये क्या किया है, अंडरमाइन किया है, ठीक है, मतलब इस किसकी अंडरमाइन किया देयर एफर्ट्स, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रयास हैं उसको कम किया है। ये प्रयास किस लिए है, टू क्रिएट अ सेफ ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम एमिड्स द रेजिंग पैंडेमिक, यानी कि ये जो उग्र होता हुआ पैंडेमिक है उसके बीच
जो लर्निंग ऑनलाइन बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम को, और मतलब कि एक सेफ ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम को बनाने का जो उनका प्रयास है उसको अंडरमाइन किया है। ठीक है, अंडरमाइन मतलब कमजोर किया है। हाउएवर देयर फाइट मे बी फार फ्रॉम ओवर, हालांकि फिर कह रहा है कि हालांकि उनकी जो लड़ाई है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है ना। बोथ द यूनिवर्सिटीज, दोनों यूनिवर्सिटीज एंड देयर प्रोस्पेक्टिव, जो संभावित जो हैं इंटरनेशनल इनरोलीज है जो हैं, यानी कि जो उसमें नामांकन लेने वाले जो हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज भी और यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने वाले जो लोग हैं प्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना, संभावित, वुड बी वाइज, उनके लिए बेहतर होगा, उनके लिए यह अच्छा होगा, बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा कि वो जो है सचेत रहें, सतर्क रहें टू द पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि उस संभावना के लिए, संभावना किस चीज़ की, एडिशनल रेस्ट्रिक्शन, अतिरिक्त जो है प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना के प्रति अलर्ट रहें, जो कि फॉइस्टेड ऑन टू, फॉइस्टेड मतलब थोपना के सेंस में होता है, फॉइस्टेड ऑन टू द एंट्री प्रोसेस एट फ्यूचर डेट, यानी कि भविष्य में जो है प्रवेश प्रक्रिया में जो है ये एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। फॉइस्टेड मतलब कि उसमें थोपे जाएंगे, ठीक है ना, फोर्स करने के सेंस में होता है, ठीक है ना, फॉइस्टेड। आइए फॉइस्टेड दिखाते हैं हम आपको, फॉइस्टेड का मतलब क्या होता है। फॉइस्ट का मतलब समथिंग ऑन समवन और सम अपॉन समवन, ये फ्रेजल वर्ब होता है टू फोर्स समवन टू हैव और एक्सपीरियंस समथिंग अनवांटेड और अनडिजायरेबल, ठीक है ना। जैसे सी चार्ज दैट जंक फूड इज बीइंग फॉइस्टेड ऑन चिल्ड्रन बाय टीवी कमर्शियल्स, जंक फूड जो है वो थोपे जा रहे हैं किसके द्वारा, मतलब चिल्ड्रन, बच्चों पर टीवी कमर्शियल्स के द्वारा, उसने आरोप लगाया, ठीक है। अनवांटेड चीज़ है ये चीज़, इसलिए तो यहाँ पर ये समझ गया आप। ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ क्लैरिफाइड, पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यूली इनरोलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, देखिए न्यूली है यहाँ पर एडवर्ब है, इनरोलिंग जो है ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नए जो इनरोल करने वाले जो हैं, नामांकित लेने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि कितना तक है, 2 लाख हैं अक्रॉस द यूएस, पूरे यूएस में, ठीक है ना, पॉसिबली संभवतः जो है वो 2 लाख तक हैं, अप टू 2 लाख अक्रॉस द यूएस, विल बी बार्ड, उनको रोक दिया जाएगा किस चीज से, फ्रॉम टेकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज वाइल लिविंग इन द कंट्री, यानी कि देश में रहते हुए वो शुद्ध रूप से, मतलब प्योरली, ये याद रखिएगा, प्योरली शुद्ध रूप से, कुछ आंशिक रूप से करे तो ठीक है, लेकिन प्योरली अगर ऑनलाइन कोर्सेज अगर वो लेते हैं तो उनको रोक दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि यूएस में रहकर। द जज इन द लीगल केस ब्रॉट बाय द यूनिवर्सिटीज इज कीपिंग द केस ओपन, ये जो है जज जो है इस लीगल केस में जो कि लाया गया है किसके द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो इस केस को ओपन रख रहे हैं, खुला रख रहे हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। इम्प्लाइंग, इम्प्लाइंग मतलब सजेस्टिंग, सजेस्टिंग इनडायरेक्टली, मतलब जिसका अर्थ है कि आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दिए जा सकते हैं, तर्क दिए जा सकते हैं अगेंस्ट एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब अतिरिक्त प्रतिबंध के खिलाफ मतलब कि तर्क दिए जा सकते हैं। और मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प के लिए क्या है, हिज एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन सागाज, उसके जो प्रशासनिक या प्रशासन के जो इमिग्रेशन सागा है, सागा का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड इवेंट्स कह सकते हैं, मतलब एक कथा गाथा कहिए उसको। तो उनका जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो प्रशासन का जो इमिग्रेशन अब्रजन जो एक गाथा है, ठीक है ना, एक सागाज है, ठीक है ना, सागा होता है ऐसे जिए, तो सागा का मतलब होता है, मतलब कि एक आप कह सकते हैं उसको कनेक्टेड इवेंट्स, यानी कि अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ, वही बोले कनेक्टेड, रिलेटेड और यूजुअली नेगेटिव इवेंट्स, खास करके नकारात्मक इवेंट्स का जो है एक लंबा बड़ा जटिल एक श्रृंखला हो, ठीक है ना, या लॉन्ग डिटेल स्टोरी ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स, कथा या गाथा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमिग्रेशन सागा है वो क्या करेगा, मिस्टर ट्रम्प के लिए जो है ये इस जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमिग्रेशन सागा है, जो उसकी एक कहानी ये कह सकते हैं आव्रजन को लेकर, ठीक है, विल ओनली रैचेट अप, रैचेट अप का मतलब होता है इंक्रीज समथिंग,
बाय स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है ना, तो विल ओनली रैचेट अप द प्रेशर, ठीक है ना, ये जो है प्रेशर को बढ़ाएगा किस पर, ऑन हिम, उस पर, ठीक है ना, यानी कि ट्रम्प पर। वो प्रेशर क्या बढ़ाएगा, टू परफॉर्म एंड डिलीवर, कि वो इस पर काम करे, यानी कि वो परफॉर्म करे और डिलीवर करे, प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग व्हाट ही प्रोबेबली कंसीडर्स द हार्डेस्ट ईयर पॉलिटिकली ऑफ हिज फर्स्ट टर्म, जिसको कि वो जो है ड्यूरिंग किसके दौरान, किसके दौरान, तो उसके दौरान जिसको वह जो है संभवतः मानता है या समझता है ये सबसे कठिन वर्ष है राजनीतिक रूप से उसके पहले कार्यकाल का। ऑन द वन हैंड, एक तरफ ही इज फेसिंग अ शार्प लीगल बैकलैश, बैकलैश का होता है निगेटिव रिएक्शन, ठीक है ना, तो वो जो है एक तरफ क्या कर रहा है, वो सामना कर रहा है एक तीव्र, एक मतलब कि कड़ी प्रतिक्रिया, एक कड़ी कानूनी प्रतिक्रिया, मतलब कि नेगेटिव रिएक्शन का सामना कर रहा है किस चीज में, इन द रियाल्म ऑफ इमिग्रेशन। रियाल्म का मतलब दुनिया कह सकते हैं आप, रियाल्म का मतलब क्षेत्र कह सकते हैं। तो इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, इमिग्रेशन पॉलिसी के क्षेत्र में जो है वो शार्प लीगल बैकलेश यानी कि रिएक्शन, प्रतिक्रिया को वो सामना कर रहा है एक तरफ। नॉट ओनली इन द केस, न केवल उस केस में, नॉट ओनली इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं उस मामले में ही नहीं, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि ऑन हिज बैन, जो उनके द्वारा बैन लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर भी। ये बैन किस पर लगाया गया था, ऑन द इशुएंस ऑफ H1B वीज़ाज, ठीक है, ये जो है H1B वीज़ाज को जारी करने को लेकर जो बैन लगाया गया था, ये जारी किसके लिए किया जाता है, फॉर स्किल वर्कर्स, जो कुशल वर्कर्स हैं, ठीक है, जो स्किल वर्कर्स हैं, जो मतलब जैसे इंजीनियर्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है, तो वो स्किल वर्कर्स जो हैं उनके लिए जो H1 वीज़ास के इशुएंस पर, इशुएंस मतलब इशू करना, ठीक है ना, उसके इशुएंस पर जो उनके द्वारा जो बैन लगाया है उस पर भी जो है ये एक बैकलेस सामना कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि ही इज फेसिंग अ शार्प लीगल बैकलेस इन द रियाल्म ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी, not only in the case of students taking online courses but also on his ban on the issuance of H1B visas for skilled workers and और several other worker visas, और कई सारे अन्य जो वर्कर वीजा है उस पर जो ये जो बैन लगाया था उसको लेकर वो जो है एक बैकलिस्ट का सामना कर रहा है, एक प्रतिक्रिया का सामना कर रहा है, ठीक है। सेकंड, दूसरी तरफ, ठीक है, पहला तो हो गया वन ऑन द वन हैंड, सेकंड दूसरा क्या है, हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग्स, उसके द्वारा जो जॉब अप्रूवल रेटिंग्स मतलब कि जॉब का मंजूरी देना, यानी कि वहाँ पर जो है अमेरिका में जो है जॉब क्या कितना मतलब कि अप्रूव किया गया उसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो जो रेटिंग्स है, रेटिंग समझते ही हैं, जैसे किसी का भी रेटिंग्स होता है मतलब कि इसमें जो है इस रेटिंग्स में वो आते हैं, समझ रहे हैं बात को, हर चीज़ का हिंदी बताना जरूरी नहीं है। तो सेकंड, हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग्स जो है आर ऑन द डिक्लाइन, वो जो है गिरावट में है, यानी कि वो गिर रहा है। इन द फेस ऑफ, देखिए इन द फेस ऑफ का दो मतलब होता है, एक होता है डिस्पाइट, ठीक है, जो कि यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, और एक होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, तो दो मतलब ये परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग्स आर ऑन द डिक्लाइन, ठीक है, इन द फेस ऑफ हिज गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19, the ineffective steps is taken to bolster the economy and a surge in racial tensions, ये तीन चीज के लिए, ठीक है ना, एक तो है उसका जो गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट हुआ है किस चीज में, पॉलिसी को लेकर, जो COVID-19 के स्प्रेड को कंटेन करने को लेकर जो पॉलिसी है उसका मिसमैनेजमेंट किया गया है। दूसरा क्या है, द इनइफेक्टिव स्टेट्स, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो लिया है, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन लिया है इकोनॉमी को बॉल्स्टर करने के लिए, और जो है वहाँ पर रेशियल टेंशन बढ़ा है, नस्लीय तनाव बढ़े हैं, तो ये चीज़ लेकर, तो मैं आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ। तो इसका जो है जॉब अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो डिक्लाइन में है, ठीक है,
क्यों? क्योंकि उसका वजह क्या है? इन द फेस ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है ना, हिज गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट, उसके गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी सरकार के द्वारा जो गलत रूप से प्रबंधन किया गया है, ठीक है ना, कुप्रबंधन जिसको कहते हैं, किस चीज़ का गलत रूप से प्रबंधन किया गया है? उस पॉलिसी का जिसके थ्रू जो है वो कोविड-19 के प्रसार को कंटेन कर सके, ठीक है ना, उसको रोक सके, उसको नियंत्रित कर सके। और किया है? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इनइफेक्टिव स्टेप्स लिए गए, कदम उठाए गए, जो कि इसने लिए, इट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए, इट है सेकेंड, किस लिए लिए? तो टू बॉस्टर द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, एंड सर्ज इन रेशियल टेंशंस, और वहाँ पर जो रेशियल टेंशंस यानी रेस से जो मतलब जो नस्लीय जो एक तनाव है, उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से ये जो है उसका जॉब अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो डिक्लाइन में रहा है। थर्ड, तीसरा क्या है? हिज डेमोक्रेटिक राइवल जो बिडेन, ठीक है ना, उसका जो डेमोक्रेटिक राइवल है, वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक होता है, तो जैसे यहाँ कांग्रेस और भाजपा है और भी अन्य दल हैं, तो वहाँ पे भी जो मुख्य दल है यहाँ डेमोक्रेटिक और आप कह सकते हैं रिपब्लिकन। तो ये डेमोक्रेटिक जो में कौन है? ये जो बिडेन है, और रिपब्लिकन में खुद मिस्टर ट्रंप हैं। तो ये जो प्रतिद्वंदी है जो बिडेन इज ट्राइंग टू, ये कोशिश कर रहा है क्या करने का? टू कैपिटलाइज ऑन। ये देखिए, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज का मतलब होता है टू गिव फंड टू कंपनी और फर्म, ताकि वो जो है अच्छे से चलाया जा सके, टू रन ऑन स्मूथली। लेकिन कैपिटलाइज ऑन जब बात करते हैं, जब ऑन लगा हो, टू कैपिटलाइज ऑन समथिंग, तो उसका मतलब होता है किसी पर लाभ लेना, उस चीज़ को भुनाने के सेंस में। जैसे आइए देखते हैं, कैपिटलाइज ऑन समथिंग फ्रेजल वर्ब है, टू यूज अ सिचुएशन टू योर ऑन एडवांटेज, मतलब कि कोई भी परिस्थिति को जो है अपने लाभ के लिए यूज करना, उसको भुनाने के सेंस में, ठीक है ना। तो जो बिडेन जो है मिस्टर ट्रम्प के जो फेलिंग्स है, जो विफलता है, उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, और क्या कर रहा है? एक रास्ता तलाश कर रहा है जीत के लिए, ठीक है ना। इन नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नवंबर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, उसमें जो जीत के लिए एक रास्ता तलाश कर रहा है, डिस्पाइट द एम्बेरसमेंट ऑफ रिट्रीटिंग ऑन हिज लेटेस्ट वीजा पॉलिसीज। ये कहा जा रहा है कि ये जो एम्बेरसमेंट हुआ, जो शर्मिंदगी हुई है वापस लेने की, ऑन हिज लेटेस्ट वीजा पॉलिसी, जो अभी नवीनतम जो वीजा पॉलिसी जो ट्रम्प का है, उस पर वापस मतलब कि अपना कदम वापस लेने का जो शर्मिंदगी है, जो उसके बावजूद मिस्टर ट्रम्प जो है इज़ अनलाइकली, वो संभवतः जो है मतलब कि वो नहीं झुकेंगे, टू बैक डाउन का मतलब नहीं झुकेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, इज़ अनलाइकली टू बैक डाउन, मतलब उसकी संभावना नहीं है कि वो बैक डाउन करे फ्रॉम हिज ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट इम्पल्स, उसका जो एक व्यापक जो प्रोटेक्शनिस्ट जो इम्पल्स है उनका, ठीक है ना। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब संरक्षणवादी जो एक इम्पल्स है, एक आवेग कह सकते हैं, उसका जो व्यापक, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? तो उनको डर है कि इससे जो है उनका कोर ऑफ हिज बेस, यानी कि उनका जो बेस है, यानी कि जो उनका आधार है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि नेटिव लोग, जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहरी लोगों से जो है वो जॉब उसको ना मिल जाए, बल्कि नेटिव लोगों को मिले, तो उससे जो है वो एलिनिएट ना हो जाए। एलिनिएट का मतलब दूर ना चला जाए, अलग थलग नहीं पड़ जाए, ठीक है। तो मिस्टर ट्रम्प जो है मतलब इस शर्मिंदगी के बावजूद कि उसका जो लेटेस्ट वीज़ा पॉलिसीज में वो पीछे कदम हटा लिए हैं, तो उसके बावजूद जो है मिस्टर ट्रम्प जो है उसकी संभावना नहीं है कि वो बैक डाउन करेंगे, मतलब पीछे हटेंगे अपने ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट इम्पल्स से, क्योंकि उनको डर है कि इससे जो है उसका कोर ऑफ हिज बेस जो है वो दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसको दोज यहाँ दिया हुआ है, दोज हुज जॉब्स, वे लोग जिनके जॉब्स को जो है वो दावा करते हैं प्रोटेक्ट करने का, किसी से, फॉरेनर्स से और इमिग्रेंट्स से, ठीक है। हाउएवर ही विल हैव टू प्रोएक्टिवली एड्रेस द प्रिकैरियस स्टेट ऑफ द यूएस, हालांकि उनको जो है क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू प्रोएक्टिवली एड्रेस, उसको जो है सक्रिय रूप से हल करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, डील विथ, यानी कि उसको निपटना पड़ेगा किस चीज़ से? प्रिकेरियस स्टेट से। प्रिकेरियस मतलब डेंजरस स्टेट, डेंजरस अवस्था
किस चीज़ का है? यूएस का मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है ना। थ्रू फिस्कल मेजर्स यानी कि राजकोषीय उपायों के माध्यम से ट्रम्प को जो है मतलब यूएस के मैक्रो इकोनॉमी के प्रिकेरियस स्टेट को हल करना पड़ेगा, ठीक है। वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग, जबकि साथ ही साथ जो है उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, सकर मतलब सपोर्ट करना, टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स, लाखों लोगों को, लाखों कार्यकर्ता मतलब कि एक तरीके से वर्कर्स, कामगारों को, हु हैव लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, जिनकी आजीविका चली गई है थ्रू दिस क्राइसिस, इस संकट के दौर में, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।